ब्लूटूथ नोम चॉम्स्की, लेविन्स्की, पियाजे, स्किनर, करके देख कौन सी है, नाम देख। जेम्स एचर, एरिक लेलेनबर्ग। संवेदनशील अवधि परिकल्पना एक क्रूशियल टाइम फ्रेम जिसमें इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज टू अ नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी दक्षता। नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी, नेटिव टू प्रोफिशिएंसी। करड़ा जाना चढ़ा है। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान मम्मी के ध्वनि विज्ञान। मेरे तो कितने छोटे और ये वाइट है। ध्वनि विज्ञान बिलोंग डिस्क्रिप्शन इन लिंग्विस्टिक, थियोरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, production, transmission, reception of sound, pattern of sounds in different language, particular language, specific language, विशेष भाषा की स्टडी, फोनोलॉजी, विशेष भाषा की स्टडी, स्वनिम विज्ञान, अर्थ 20 vowels 24 consonants, यूज संदर्भ, पैरागमेटिव, प्रयोजनवाद, वाक्य स्तर, सिंटैक्स टू सेंटेंस, अर्थ विज्ञान, सेमेटिक्स मीनिंग, अर्थ, संवाद, लिखित और मौखिक माध्यम में भाषा का सार्थक प्रयोग, किसी पाठ अनुच्छेद को विभिन्न भागों की संवादक को अध्ययन, शब्दकोश, किसी भाषा में विशिष्ट विषय क्षेत्र से संबंधित आदि से अंत तक समस्त शब्दों का संग्रह, संपूर्ण शब्दग्रह, पिडगेन, एक ऐसी सरल मिश्रित भाषा जो दो या दो समूहों के बीच संचार के साधन में प्रयुक्त होती है, जिसके बीच कोई आम भाषा ना हो, व्यापार में प्रयोग, पिडजिन, language. A pidgin is a grammatically simplified, non-native, makeshift language that develops for communication between groups lacking a common tongue, typically for trade or under colonization. It combines vocabulary from a dominant language, lexifier, with reduced grammar and structures from local languages. If a pidgin becomes a community's first language, it evolves into a creole. Mix of two and more languages. Key characteristics and facts. 1. No native speakers. A pidgin is a second language used for specific, limited purposes, such as business or daily communication, not as a mother tongue. 2. Simplify. प्रोडलॉजी, कविता और वाणी में ध्वनियों और लयों के पैटर्न, छंदों का व्यवस्थित अध्ययन। प्रोसडी, ऑर्थोग्राफी, द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, भाषा की वर्तनी व्यवस्था। ग्राफमिक्स, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ राइटिंग सिस्टम एंड देयर बेसिक कंपोनेंट्स। ग्राफिम्स, शिक्षण, जॉन डेवी, छात्र विषय वस्तु, अध्यापक छात्र विषय वस्तु। एडम्स टीचर शास्त्र। उद्देश्य, किसी कार्य विशेष की समाप्ति पर जिन लक्ष्यों को सफलता की आशा करते हैं, उद्देश्यों को उपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। NCF 2005 के अनुसार 1 से 5 के उद्देश्य: बच्चों में अनुभव और वैचारिक अभिव्यक्ति की इच्छा और उत्सुकता जगाना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बच्चों में दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य उत्पन्न करना, उनसे सुनी बातों पर टिप्पणी दे पाना, एक्टिविटी लिसनिंग। बच्चों द्वारा अक्षर जोड़कर पढ़ने के बजाय समझकर पढ़ना, समझ रटंत नहीं होगा। बच्चों द्वारा अपनी दुनिया और अपने पूर्वज्ञान की मदद से पाठ्य सामग्री और स्कूली परिवेश में उपलब्ध लिखित सामग्री से अर्थ ग्रहण करना, बैकग्राउंड सुनी और पढ़ी कविताओं में अपने अनुभव जोड़ पाना, सबके बारे में बात करना, लैंग्वेज थ्रू एक्सपीरियंस।
लिपि चिन्हों को देखकर, उनकी ध्वनियों को सुनकर, समझकर उनमें सहबद्ध संबंध बनाते हुए लिखने का प्रयास कर सके। प्रोनाउंसिएशन, पाठ्यवस्तु पुस्तक की विधाओं से परिचित होना, जिसमें प्रेरित होकर उन विधाओं की अन्य पुस्तकें पढ़ना। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान विस्तार, मुख्य बिंदु विचार को ढूंढने के लिए विषय सामग्री के सूक्ष्मता से जांच करना। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के लिए फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, सेंट्रल आइडियाज, सामग्री की सूक्ष्मता, सेंट्रल आइडियाज, सामग्री की सूक्ष्मता से जांच करना। बच्चों की कल्पनाशीलता, त्रिभाषी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना। क्रिएटिव। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा हिंदी शिक्षण के उद्देश्य है उच्चारण को शुद्ध बनाना, अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास, शब्दकोश को क्रमशः विकास, विचारों में स्पष्टता व तर्कसंगतता, वाचन में गति, शुद्ध लिपि का सही ज्ञान, सुलेख, अनुलेख, सुतलेख का विकास, सुलेख, अनुलेख, सुतलेख का विकास, कविता, लय, स्वर, वचन करना, पढ़ने की आदत का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सौंदर्य भूति का विकास करते हुए रस पाठों में रुचि जागृत करना, संवाद, अभिनय योग्यता विकसित करना, व्याकरण का संदर्भगत ज्ञान, निबंध, पत्र, संवाद, सारांश आदि में लेखन की योग्यता विकसित करना, स्वाध्याय की आदत विकसित करना, तुरंत रूप में मौन पठन को प्रेरित करना। NCEF 2005 में 6 से 8 तक के उद्देश्य है। भाषा की सूक्ष्मता और सौंदर्य बोध को में समझने की क्षमता, प्रासंगिक परिस्थिति से जोड़ना, दृश्य और श्रव्य माध्यमों की सामग्रियाँ, बाल साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, कंप्यूटर जनित कार्यक्रम, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, भाषण आदि को पढ़कर, देखकर या सुनकर समझने और उस पर स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक व लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास। अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्सप्रेशन, विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद प्राप्ति की विकास, क्षमता का विकास। भाषा का अन्य विषयों में प्रयोग, पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंत्याक्षरी, घटना वर्णन, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद व अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाकलापों के आधार पर भाषा और साहित्य का को-करिकुलर एक्टिविटीज़, पठित, लिखित और सुने हुए भाषिक ज्ञान से संबंधित सामग्रियों का तार्किक दृष्टि से अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास। NCF 2005 के उद्देश्य, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करने के कौशल का विकास, उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजने के लिए पाठ की बारीकी से जांच करने की क्षमता का विकास। विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, सुनी पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, मौखिक लिखित संदर्भ में आवश्यकता अनुसार समुचित भाषा शैली के प्रयोग को चुनने की समझ का। भाषा आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक प्रयोग, स्वयं के अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, क्रिएटिव एप्लीकेशन। हिंदी भाषा शिक्षण, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्व का विज्ञान, विषय वस्तु का विज्ञान, रचना के रूपों का ज्ञान। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्वों का विज्ञान, शब्द, संधि, समास, विषय वस्तु का तथ्य, घटना, चरित्र, रचना के रूपों का ज्ञान, मौखिक वाद विवाद, कविता, लिखित, पत्र, निबंध। अर्थ ग्रहण उद्देश्य, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अभिव्यक्ति पूर्वक कौशलात्मक उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा विवाद आदि, लिखित अभिव्यक्ति, पत्र, प्रार्थना पत्र, निबंध। रुचिपरक व भी रुचिपरक उद्देश्य, साहित्य का रसास्वादन, साहित्य की समालोचना, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन, पथ पक्ष। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, बच्चों में श्रद्धा अवस्था, प्रेम, संहिता, समता का प्रयोग करना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, क्रियाशीलता करके सीखना आदि करना। अर्थपूर्ण व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित अभ्यास, श्रवण व चक्षु प्रशिक्षण अभ्यास, उच्चारण अभ्यास, बोलने का अभ्यास, अर्थबोध का अभ्यास। स्वाभाविकता, माँ से स्वाभाविक रूप से सुनने समझने अन्य आदि का बोधन। मौखिक कार्य व बोलचाल आसान है। लेखन से बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर, बालक को
अपने निरीक्षण के आधार पर बोले। पढ़ी हुई सामग्री को अपने शब्दों में पठित अंश पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। भाषा शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्य सभी को कर्म योजना का सिद्धांत। कार्य विश्लेषण क्या पढ़ना है, कैसे सरल से कठिन होता है। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, क्यों सीखना है। अधिगम उद्देश्य का निर्धारण। सुबोध सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW 4 कौशल। शब्द भंडार की वृद्धि में क्रम। पर्यायवाची में स्टार्ट, सरल प्रचलित शब्द, शब्दार्थी के बाद शब्द रचना करवाओ। अर्थ बोध की दृष्टि से पहले प्रत्यक्ष अर्थ, वाच्यार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, फिर व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। रोचकता रुचि का सिद्धांत। पाठ प्रारंभ से पूर्व रोचक प्रश्न पूछना। प्रश्नोत्तरी विधि बच्चे सक्रिय हो। पाठ का संबंध बालक के जीवन, वातावरण एवं परिचित वस्तु पर यथा प्रसंग और यथा अवसर। यूज TLM भाषा संबंधी खेल, शब्द निर्माण, तुकबंदी, अंत्याक्षरी, स्वास्थ्य प्रतियोगिता, सहयोगात्मक गतिविधियां करवाना। स्वस्थ प्रतियोगिता, सिर्फ प्रतियोगिता है तो नेगेटिव। सह शिक्षक कार्यक्रम को आयोजन, कवि सम्मेलन, भाषण, व्याख्यान माला। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। वास्तविक जीवन, मूर्त अनुभव। कहानी सुनाओ, लिसनिंग एक्टिव होगी। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, रुचि और क्षमता अलग अलग। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, रोटी पानी मेट्रो। मूर्त से अमूर्त की ओर, गुड़ फिर मिठास। सरल से जटिल की ओर, पराकाष्ठा उत्तान पदासन। पूर्व से अंश की ओर, काल फिर उसके भाग। ब्लिंकिट आधे घंटे में सारा सामान करा। सही है। क्या बोला? हिंदी के व्यापक और विविध रूप की समझ विकसित करना। व्याकरण की अवधारणाओं को विकसित संदर्भ में समझना। संज्ञा से सर्वनाम, मेरे पापा वो किसान। मातृभाषा बच्चे की पहली उपलब्धि और सहायिका है। बहुभाषिकता समस्या नहीं समाधान है। बहुभाषिकता समस्या नहीं समाधान है। मातृभाषा व्याकरण की अवधारणाओं को वास्तविक संदर्भ में समझाना। हिंदी के विविध रूप की समझ को पैदा कर। भाषा के शिक्षण जो यूनिक तरीका जो अधिगम को बेहद आसान और बनाए। भाषा शिक्षण TLM पाठ्यक्रम सिखा रही। गद्य शिक्षण, हिंदी साहित्य का सशक्त विद्या। गद्य धातु से बना है, मीन स्पष्ट कथन। इसमें छंद, लय, अलंकार, रस आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। नहीं है। एकांकी, एक घटना, डायरी, रिपोर्टाज, कहानी, निबंध लिखना, नाटक, जीवनी, किसी दूसरे का जीवन, उपन्यास, संस्मरण, स्मृति आधारित लेखन। व्हाट इज उपन्यास, क्या होता है उपन्यास? उपन्यास का अर्थ, उपन्यास क्या होता है? गद्य में लिखी गई एक लंबी और विशिष्ट काल्पनिक कथा है जो पात्रों, घटनाओं, परिवेश के माध्यम से मानवीय जीवन के किसी विशिष्ट या पहलू को अनुभव करती है। हाँ, व्याकरण समस्त भाषा दैनिक के जीवन में होता है। ज्ञान अर्जन के रूप में समाचार पत्र मैं भेज देती हूँ, बहन ऐसे नहीं होगा। दिचाऊ कला, कृष्णा इनक्लेव पार्ट 3, नजफगढ़ दिल्ली। हाँ, चंचल पार्क कॉलोनी मलिक, वहाँ चले जाएंगे। भगवती फार्म डाल दे इससे अच्छा तो। गद्य के उद्देश्य, गद्य शिक्षण के सोपान। पठन, संस्वर पठन, मौन पठन, आदर्श अनुकरण, द्रुत मौन, गहन मौन। दूसरा है व्याख्या, शब्द व्याख्या, भाव व्याख्या। तीसरा है विचार विश्लेषण, भाव ग्रहण, सारांश ग्रहण, पठन के बाद विचार। अर्थबोध, अर्थकथन विधि, आदर्श विधि, सोपान। बेस्ड ऑन हर्बर्ट पंचवटी।
प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध, प्रश्न, गृह कार्य। आदर्श विधि सोपान। हर्बर्ट पंचवटी के प्रस्तावना होती है, उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, बोध प्रश्न होते हैं, गृह कार्य होता है। भगवती पामोर कृष्ण इनके लिए पार्ट 3। दिचाऊ कला। पहले आएगा दिचाऊ कला, फिर आएगा भगवती फार्म, फिर आएगा भूल गई। कॉपी पेस्ट करूंगी दी है काव्य। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। नाटक शब्द संस्कृत। नट धातु मीन्स नाचना, अभिनय करना। नाटक कलाकार, अनुभव, कल्पना। नाटक वस्तु थीम, कथा वस्तु, नेता, रस। काव्य नाटक की आत्मा, रस को। काव्य और नाटक की आत्मा, नेता, करेक्टर होते हैं। 3 तत्व होते हैं नाटक के, वस्तु, नेता, रस। वस्तु, नेता, वस्तु, नेता, रस। रस को आत्मा कहा जाता है। नाटक शिक्षण के उद्देश्य, शब्द भंडार में वृद्धि, अभिनय कला का विकास, नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास, कल्पना तर्क शक्ति का विकास, शब्दोच्चारण, भाव प्रदर्शन, वृत्तियों का विकास। नाटक शिक्षण की विधियाँ, आदर्श नाट्य, व्याख्या, उच्च टीचर कक्षा, अभिनय, रंगमंच। नाटक शिक्षण की विधियाँ, आदर्श नाट्य, कक्षा, अभिनय, उपन्यास शिक्षण विधि, वाचन एवं व्याख्यान, पत्रानुकल विधि, परिचर्चा विधि। पद्य, साहित्य को काव्य रूप में व्यक्त करने की शैली। प्राथमिक स्तर पर बाल गीत तथा लय वाले गीत पद्य। माध्यमिक स्तर पर वर्णन प्रधान काव्य साहित्य। उच्च माध्यमिक स्तर पर भावात्मक और साहित्यात्मक सौंदर्य प्रधान कविताएं। 50 रुपए में 2 पैंट पहना होगा दो। उल्टा मुंड लगाना है। मैं मंगाती हूँ। आंसर कितनी है? 560। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक, उच्च स्तर। इसमें एक एजेंट होगा, वो एजेंट सारे सामान खरीद के लाएगा जहाँ से मिलेंगे और वो दे के आएगा। अच्छा, ब्लिंकिट में पूछ रही हूँ। बहन वो तो हर किसी में ही है। बाढ़ में जाए दुनियादारी, मुझे तो लगी यही चद्दर प्यारी। बोल बाबा। वाह। अरे यार अपनी बहन को यूं सता गिले पे बैठ रही थी।
गलत नहीं बिछा लिया है? देखिए, नहीं पक्का। 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। 1 2 3 1 2 3। जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए। नहीं यार होने। व्याकरणोत्तरिक अध्ययनकृत संयोग अनिवार्यतः रचना संबंधी अवसुंदर हो, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाई, मानसिक अनुशासन हो। अध्ययनकृत व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत, संयोग समन्वित शिक्षा के बीच का रास्ता, शिक्षक विवेक से निर्णय ले कि अलग या भाषा के साथ ही सही उपयोग पर बोल दे। नो नीड ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट, सतत प्रयोग अभ्यास, भाषा की शुद्धता का ज्ञान, व्याकरण अनुगामी, सो नो नीड। व्याकरण की शिक्षा कब देनी चाहिए? भाषा एक क्रियात्मक विषय है, शुद्ध आदर्श निरंतर अभ्यास ही भाषा की आधार है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बच्चे मानसिक परिपक्वता डिफरेंस विवेचना से सीखते हैं, परिपक्वता विवेचना नहीं आएगा। क्लास 4 से मोस्टली बालक शुद्ध भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, समर्थ है उदाहरणों से विश्लेषण पर नियम करना। व्याकरण पठन के